कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शबीर अहमद खान ने वाज़ेह किया है कि बिजली के बिल मुआफ करने और रियायत देने का इख्तियार पावर डिस्ट्रीब्यूशन विंग के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की तमाम सब डिवीजन्स में बिजली बिलिंग मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन और शिफाफ निज़ाम के तहत होती है और सार्फिन से वसूल की गई रकम बराह रास्त सरकारी खजाने में जमा होती है। शबीर अहमद खान के मुताबिक KPDCL बिजली पैदा नहीं करता बल्कि सिर्फ तकसीम, बिलिंग और वसूली का काम अंजाम देता है, इसलिए बिलों में छूट या मुआफी सिर्फ हुकूमत ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि महकमा सिर्फ लेट फीस, सूद में कमी कर सकता है, जबकि असल बिल की रकम में रियायत मुमकिन नहीं। लोक अदालत का हवाला देते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि लोक अदालत तनाज़ात के हल के लिए होती है, न कि बिजली बिल मुआफ के लिए। जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस कमेटी ने किश्तवाड़ के रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक सामने आने वाले इंकशाफात को निहायत संगीन करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी से वजाहत तलब की और मामले की आला सतह की आज़ाद और गैर जानबदार जांच का मुतालबा किया। कांग्रेस के मुताबिक रिपोर्ट में हुक्मरान जमात और उसके एक नुमाइंदे के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं, जिनका ताल्लुक रियासत के एक निहायत अहम और अवामी मुफाद के हामिल बिजली मंसूबे की अमलावरी और इंतजामी अमूर से है। JKPCC के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि इन इल्जामात की मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात नागुज़ेर हैं ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। भारत में दहशतगर्दी से निपटने के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। ऑनलाइन इंतहा पसंद, रेडिकलाइजेशन और बगैर किसी तरगीब या दबाव के नौजवानों का रजाकाराना तौर पर दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होना एक निहायत संगीन और तशवीशनाक मसला बन चुका है। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए इंतहा पसंद नजरियात फैलाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में नौजवान जहन आसानी से गुमराह हो रहे हैं। माहिरान का कहना है कि ये रुझान न सिर्फ अंदरूनी सलामती के लिए खतरा है बल्कि मुआशरती हम आहंगी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियां इस बदलते हुए चैलेंज से निपटने के लिए नई हिकमत अमली पर काम कर रही हैं, जिसमें ऑनलाइन निगरानी को मजबूत बनाना, इंतहा पसंद मवाद के खिलाफ कार्रवाई और नौजवानों को मस्बत सिमत में रागिब करने के इक़दाम शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ जमीनी सतह तक महदूद नहीं रही बल्कि डिजिटल दुनिया में भी मौसर और मुंजिम कार्रवाई की जरूरत है ताकि इस खतरनाक रुझान को बर वक्त रोका जा सके। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक सदर बीजेपी रविंदर राणा ने इतवार के रोज चंगू का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा बीजेपी जिला सदर अनंतनाग राकेश कोल, सीनियर बीजेपी लीडर रफीक वानी, आबिद नंगरू, पंखा मलिक और निसार हकीम भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रविंदर राणा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील को 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और अब अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, हर साल 1 लाख नौकरियां, 5 साल में 5 लाख नौकरियां, डेलीवेजरों की मुस्तकली और बेरोजगार नौजवानों के लिए महंगाई भत्ता देने के वादे किए गए थे। अवाम ने बड़ी तादाद में NC और कांग्रेस के हक में वोट दिया और इन जमातों ने 50 से जायद MLA के साथ हुकूमत बनाई। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वादे पूरे करें। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली की जानिब से की गई 1 साला ऑटोप्सी पर मबनी तहकीकी मुताला में ये बात सामने आई है कि नौजवानों में अचानक होने वाली अमवात और कोविड-19 वैक्सीन के दरमियान कोई साइंसी ताल्लुक साबित नहीं होता। इस मुताले के नताइज इतवार के रोज जारी किए गए। एम्स के माहिरीन के मुताबिक तहकीक के दौरान मुख्तलिफ उम्र के नौजवानों की अमवात का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें तिबी तारीख, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और दीगर साइंसी शवाहिद को शामिल किया गया। मुताले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन महफूज और मुअस्सर हैं और उनके बाइस अचानक अमवात के खदशात बेबुनियाद हैं। तेलंगाना महकमा जेल में अमले की गैर मुतवाज़ुन तैनाती का एक अनोखा और तशवीशनाक मामला सामने आया है। वारंगल के प्रिजनर्स फॉर्म में सिर्फ 19 कैदियों की निगरानी के लिए 56 मुलाजमीन तैनात हैं, जिसने महकमा के अंदर अफरादी कुव्वत की मनसूबाबंदी और इंतजामिया पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। माजी में वारंगल में एक मरकजी जेल कायम थी, ताहम साबिक हुकूमत के दौर में इस जेल की जमीन को सरकारी अस्पताल के लिए मुख्तस कर दिया गया। इसके बाद वारंगल के कैदियों को हैदराबाद, क्राइम नगर, खुमम और दीगर मकामात की मरकजी और जिली जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त वारंगल में सिर्फ प्रिजनर्स फॉर्म ही फ़आल है, लेकिन कैदियों की तादाद में नुमाया कमी के बावजूद अमले की तादाद गैर मामूली तौर पर ज्यादा है।
जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के संसामिल इलाके में नामालूम अफराद ने तकरीबन सेब की 30 शाखों को काट दिया है। यह मेवा बाग 40 साल पुराना है, जबकि ये 6 अफराद के खानदान के लिए आमदनी का वाहिद जरिया है। 12 से 13 दिसंबर की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके संसामिल में शहनवाज गनाई वल्द अब्दुल गनी बट के सेब के तकरीबन 30 दरख्तों की शाखों पर काट दिया गया। ये मेवा बाग 40 साल पुराना और रिवायती मेवादार दरख्तों से आबाद है। ताहम किसी शरपसंद शख्स ने रात की तारीखी में मेवा बाग की शाखों को काट दिया है, जिसके सबब मेवा बाग को काफी नुकसान पहुंचा है। इस वाकये के बाद किसानों में काफी तशवीश पाई जा रही है। जिला पुंछ के द्राबा में जमात अहले सुन्नत के बैनर तले दारुल उलूम इस्लामिया रज़ाए मुस्तफ़ा मरकजी मुहम्मदी जामिया मस्जिद द्राबा में अलहाज कबीर हुसैन मलिक की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाके ने शिरकत की। कुरान और हदीस की रोशनी में बढ़ती हुई समाजी बुराइयों पर गौर के बाद फैसला किया गया। द्राबा में शादी ब्याह या दीगर तकरीबात में ढोल, डीजे, रिबन कटाई, रस्म हल्दी और रस्म हिना पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में अवाम और उलमा की जानिब से मुकम्मल समाजी बाइकॉट किया जाएगा। रोशन कश्मीर के लिए मकसूद मनहास की ये रिपोर्ट। इसराइल ने हफ्ते के रोज कहा है कि उसने गाजा में हमास के एक आला कमांडर को उस वक्त हलाक कर दिया जब इस इलाके के जनूब में एक धमाका खेज डिवाइस फटने से 2 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। हमास ने एक बयान में जाहिद सईद की मौत की तस्दीक नहीं की। इसमें कहा गया है कि गाजा शहर के बाहर एक गाड़ी को निशाना बनाया गया जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। साथ ने हमास के अहदेदार के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के इंचार्ज के तौर पर काम किया और इससे कबल अस्करियत पसंद ग्रुप के ऑपरेशंस डिवीजन की क़ियादत की थी। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी का बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा मुनक़िद हुआ, जिसका नारा था वोट चोर गदी छोड़। इस मुजाहिरे में कांग्रेस के लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने भरपूर खिताब किया और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इल्जाम लगाया कि वो वोट चोरी और इंतखाबी अमल में मुबैना धांधलियों में मुलव्वस हैं। राहुल गांधी ने एहतजाज में कहा कि ये जंग सच और ताकत के दरमियान है, क्योंकि जमहूरी हकूक और वोटर की आवाज को दबाया जा रहा है। इस एहतजाज में मुल्क भर से कांग्रेस कारकुन, बहुत से MLAs और पार्टी रहनुमा शरीक हुए। खासतौर पर कर्नाटका से 1000 से जायद कारकुनान भी मुजाहिरे में शामिल हुए। मुजाहिरीन ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुख्तलिफ नारे लगाए, जबकि सीनियर पार्टी अहदेदारों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। यह एहतजाज वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की जारी सियासी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद इंतखाबी अमल की शिफाफियत और अवामी एतमाद को बहाल करना है।